नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत से लिया गया है। यहाँ पर भी शुंभ और निशुंभ जो राक्षस हुए हैं वो कौन थे, ब्रह्मा जी ने उनको क्या वरदान दिया था, देवताओं के साथ उनका युद्ध होने के बाद देवता कैसे पराजित हुए थे, फिर देवता देवगुरु बृहस्पति से उनसे उपाय पूछते हैं कि हमारा राज्य छिन गया, अभी क्या करें। तो देवगुरु बृहस्पति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा देवी की स्तुति बताते हैं और देवी की स्तुति के बाद देवी का प्रकट होना, उनके विग्रह से कौशिकी, कालिका, कालरात्रि का प्राकट्य, फिर उनके द्वारा देवी के द्वारा धूम्रलोचन का वध, चंडमुंड का वध, रक्त बीज का वध, फिर इनका नाम चामुंडा कैसे पड़ा, और उसके बाद ये शिवदूत इनका नाम कैसे पड़ा, सिंह और निशुंभ और शुंभ का निधन वध कैसे करती हैं। और ये जो पूरा प्रसंग है, उस प्रसंग जो देवी का चरित्र है इसमें आता है, उसको सुनने से क्या फल मिलता है, ये इसका भी वर्णन है। वो फल क्या मिलता है उसको हम पहले बता देते हैं ताकि आप उसको पूरी की पूरी कथा का प्रसंग आराम से सुन सकें, आपके ध्यान में रहे कि इसके सुनने से इतना बड़ा फल मिलता तो हमें ये कथा सुननी चाहिए। तो कहते हैं कि इसे ये जो प्रसंग आया है तो भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्ति पूर्वक निरंतर इस समस्त उपाख्यानों का पठन अथवा श्रवण करते हैं उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान और निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मनुष्य शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। मतलब इसका आप अध्ययन करना चाहते तो आप अध्ययन कीजिए और श्रवण करना चाहते हैं तो श्रवण कीजिए। तो हम कथा की तरफ लौटते हैं। व्यास जी ये कथा कहते हैं, एक राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे और किसी पुरुष के द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत बड़ी सेना थी, बड़े दुराचारी थे, घमंडी थे और सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। भगवती के साथ इनका घमासान युद्ध हुआ था और उस अवसर पे ये मार डाले गए थे। देवताओं का हित सोच करके अनुचरों सहित देवी ने यह कार्य संपन्न किया था और इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड, अत्यंत भयंकर रक्त बीज, धूम्रलोचन नामक राक्षस भी सम्रांगण में आए थे और देवी ने उन दानवों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त करके फिर से सुरगण के द्वारा सुपूजित होकर के पवित्र हिमालय पर्वत पर वो चले गई थी। तो व्यास जी जन्मेजय जी कोई कथा कह रहे हैं, राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली ये कथा बड़ी विलक्षण है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंगलमयी कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है। अरे कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए थे। पाताल से आए थे, ये भूमंडल पे, पृथ्वी भूलोक पे आए थे। दोनों सगे भाई थे। उन्होंने पुष्कर में अन्न और जल त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उनकी हंस पर सवार होकर के उनके पास पहुंच गए
ब्रह्मा जी कहते कि महाभागो उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी की बात सुन करके शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूटा और वो उनकी प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। तो कहते कि हमें अमर बनाने की कृपा करो। चंडोल ये शुंभ और निशुंभ कहते हैं कि हमें अमर बनाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो। त्रिलोकी में कोई भी किसी भी इस मांग को पूरी नहीं कर सकता। बोल कहते कि जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति यह बिल्कुल निश्चित है। ये बातें देखिए बहुत से पुराने में आती हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होना ही है, और जो मर गया उसकी भी उत्पत्ति होनी जरूरी है। अभी वो कौन से लोक में, किस युग में, किस कल्प में, कहां पर जन्म लेगा ये तो नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत से पुराणों में इनके प्रमाण हैं। आत्मा है वो तो देखो कभी मरती नहीं है, लेकिन ये शरीर है इसका तो आना जाना लगा रहेगा। तो ये बातें करते हैं और कहते कि ब्रह्मा जी कहते कि कोई दूसरा वर मांगो, मैं तो उसे पूरा कर सकता हूं। तो शुंभ और निशुंभ हाथ जोड़ के नम्रतापूर्वक कहने लगे कि किसी देवता, मानव, मृग और पक्षी से किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण नहीं हो, और यही हमें अभिष्ट है, इसे पूरा करो। और स्त्री में तो ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जो हमें मार दे। ए ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए कि हम किसी पुरुष के हाथ से मरे नहीं, और स्त्री से तो हमें कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वाभाविक ही अबला होती है। अभी व्यास जी कहते हैं आगे, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने उनको वर दे दिया, तथास्तु बोल दिया, और वो ब्रह्मलोक को चले गए। शुंभ और निशुंभ भी अपने घर पे लौट करके आ गए और शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। शुक्राचार्य कौन है? जो शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं और देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं। अभी चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी बलाभिमानी वीर थे। उनकी सेना बहुत बड़ी सेना थी। तो बाकी जो थे धूम्रलोचन है, रक्तबीज है, वो भी इनकी से सेना में शामिल थे। उनके पास भी दक्षिणी सेना थी, बड़ी बड़ी सेनाएं थी। कहने का तात्पर्य ये है, रक्तबीज के पास भी बहुत बड़ी सेना थी। अभी शुंभ ने कुबेर को भी जीत करके उनकी संपत्ति पर अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बन करके चक्कर लगाते रहते थे। यमराज को हरा दिया, वो पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। उस सबको हरा करके और अग्नि, वायु, वरुण सबके कार्य का स्वयं व्यवस्थापक बन गए। अभी देवता बेचारे नंदनवन को छोड़ करके पर्वतों की खो में जा करके छुप गए। तो ये सब कुछ सुख है वो कहते हैं कि प्रारब्ध के अधीन है। समय जब विपरीत होता है तो अत्यंत पराक्रमी, महाभाग्यशाली, प्रचुर ज्ञानी, धनाढ्य व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख एवं दन्य के चक्र में पड़ जाते हैं। और काल की करामत तो बड़ी अद्भुत है। उसके प्रभाव से तो राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है। दाता को भिखमंगा, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी, शूरवीर को अत्यंत कातर बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को ही है। प्रारब्ध शब्द बहुत जगह आपने पुराणों में, शास्त्रों में सुना होगा। तो ये सब प्रारब्ध का ही बातें कर रहे हैं। अभी संपूर्ण देवता वो परास्त हो गए और स्वर्ग पर शुंभ का शासन हो गया। 1000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा। देवता बड़े चिंतित होकर के दुखी थे, बृहस्पति जी के पास पहुंच गए। हे गुरु, अब हमें क्या करें?
देवगुरु बृहस्पति कहते हैं भाई देखो, हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है, और सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ भी बताए गए हैं। बृहस्पति जी कहते हैं कि देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, प्रारब्ध के अनुसार। देखते ना, कहते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमने ये उपाय कर लिए, हमने ये उपाय कर लिए, और ये जो पहले के जो कर्म किए हुए हैं, प्रारब्ध किए हुए हैं, उनको कटना इतना आसान नहीं है ना। तो उनमें स्वतंत्रता नहीं है, और न वे केवल कुछ कर ही सकते हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे, लेकिन उपाय तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मनुष्यों को देव और प्रारब्ध दोनों का आश्रय लेना चाहिए। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। देखो, गुरु के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको उपाय नहीं पता, उनको रास्ता नहीं पता। योग्य गुरु होंगे, योग्य संत होंगे, योग्य ब्राह्मण होंगे, वो अवश्य सही सलाह देते हैं। तो कहते हैं कि पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के महिषासुर का वध कर चुकी हैं। महिषासुर की कथा आती है, बहुत बड़ा प्रसंग है, वो हमने कथा में लिया नहीं यहाँ पे, उसको हम छोड़ करके आगे निकल रहे हैं। तो ये जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया था, और तुम्हारी स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था। जब जगदम्बा जी प्रसन्न होकर के उन्होंने वर दिया था कि ये देवताओं, सदा मुझे याद करना चाहिए, तुम हमें याद करते रहो, और जब भी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आती तो मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट को दूर कर दूंगी। तो ये देवगुरु बृहस्पति उनको ये बातें याद दिलाते हैं कि जगदम्बा ने तुम्हारी मदद करी थी, और उन्होंने ये वचन दिया था कि उनको संकट की घड़ी में याद करो, तो आप चंडिका की आराधना में लग जाओ, और जब उनकी स्तुति और पूजा करोगे तो वो तुम्हारी मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। तो ये सुनकर के कि देवता उनकी स्तुति करते हैं। देवता स्तुति करने के बाद जगत जननी जगदम्बा प्रकट होती हैं तो उनके विग्रह से एक कौशिकी निकलती है, और एक कालिका और कालरात्रि यहाँ पे प्रकट होती हैं। वो कैसे होती हैं कि जब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट किया, तो भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई। तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी के नाम से पुकारने लगा। अभी भगवती कौशिकी निकली तो माता जगत जननी का शरीर थोड़ा सा क्षीण हो गया और काला पड़ गया था, इसलिए उनका नाम कालिका पड़ा। कालिका पुराण भी बहुत बड़ा पुराण है, कालिका पुराण पूरा माता जगत जननी जगदम्बा पर रही है, और ये कालरात्रि के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। अभी ये कौशिकी सिंह पर सवार होकर के और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी, और काली भी उनके साथ में चल दी, और कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के पास में पहुंच गई, और वहां पर जाकर के नगर के पास जाकर के वो मोहित करने वाले कुछ संगीत आरंभ कर दिया। अब इस संगीत आरंभ कर दिया तो वो ऐसे मतलब मोहित करने वाला था। तो शुंभ के जो दो सेवक थे जिनका नाम था चंड और मुंड, देखिए कहानी समझिए अभी पूरी की पूरी। वो जगजननी जगदम्बा जी पार्वती कौशिकी और कालिका पहुंच जाती हैं शुंभ और निशुंभ के क्षेत्र में, और संगीत आरंभ कर दिया तो वहां पे चंड और मुंड जो राक्षस हुए हैं वो उसके सेवक थे, शुंभ के सेवक थे। अभी उस दिव्या रूप भगवती जगदम्बा को देख करके चंड और मुंड आश्चर्य में पड़ गए। चंड मुंड ने मस्तक झुका के प्रणाम किया, ये सुंदरी है कौन, इतना सुंदर गीत गाती है। तो यहां पर जो मुंड और चंड थे तो उन्होंने एक दूत को भेजा जिसका नाम सुग्रीव था। वो सुग्रीव बड़ा बुद्धिमान दूत था। वो दूत बन करके उस माताओं के पास जाता है
और उनको कहता है कि आप शुंभ के साथ विवाह करो, और विवाह का प्रस्ताव उसको देते हैं। अभी माता उनको बोलती कि मैं खुश हूँ, ठीक है, उनका प्रस्ताव भेजा है तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन उस महाबली शुंभ से कहो कि तुम अगर मेरी एक शर्त है, सो शर्त रख देती हैं। शर्त क्या रखती हैं कि उनको एकांत में कहना कि राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान और सुंदरों में बहुत सुंदर हो, दानी गुणी सूरवीर, विद्याओं के पारगामी, विजयशील, समस्त देवताओं विजेता, कुशल, तेजस्वी, उत्तम कुल में उत्पन्न, उनकी बड़ाई करते हैं। और मैं भी किसी अच्छे पति को ढूंढ रही हूँ, पति बनाना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन विवाह में मेरी एक अड़चन है, मैंने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो मुझे अपने पराक्रम से युद्ध में जीत लेगा तो उसके बलाबल को देख करके मैं उसको पति बनाऊंगी। अब दूत ये जो माता का जो संदेश था वो शुंभ के पास पहुंच जाते हैं। शुंभ को ये पूरी की पूरी कहानी बताई, और कहानी सुनने के बाद शुंभ ने पास में बैठे हुए अपने शूरवीर भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा कि भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर निशुंभ क्या सलाह देते हैं कि आप मत जाओ, अभी ऐसा मत करो, आप धूम्रलोचन को भेज दीजिए। धूम्रलोचन, तो धूम्रलोचन जाएंगे और युद्ध भूमि में सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके लेके आ जाएंगे, और फिर उसके साथ आप विवाह कर लेना। तो छोटे भाई निशुंभ की बात सुन करके पास में बैठे हुए धूम्रलोचन को देवी के पास जाने के लिए शुंभ ने आज्ञा दे दी। शुंभ कहता कि धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर के और पूरी बलशाली, पूरी बलवान जो जितनी भी अपनी सेना है, सेना के साथ में जाओ और उसे हठीली स्त्री को पकड़ के यहाँ पर मेरे पास लेके आ जाओ। और उसके साथ में एक काली भी रहती हैं, कौशिकी और काली, देखी दोनों हैं वो, तो उस काली को तो तुम मार सकते हो, लेकिन सुंदरी को आप यहाँ पर लेकर के आ जाना। अभी शुंभ की बात सुन करके धूम्रलोचन मस्तक झुकाया, प्रणाम किया और सेना को साथ लेकर के युद्ध भूमि की ओर चल दिया, जहाँ पर जगदम्बा विराजमान थी। और धूम्रलोचन की जब दृष्टि पड़ी, बातचीत आरंभ की, लेकिन आपस में वो बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो युद्ध विराम की बात आ जाती है। कहते अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी हैं मानो तो कोई नट हो, मिथ्या मनोरथों में मीठी मीठी बातें यहाँ पर मत कर। भला कहाँ तो वो प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली मैं भगवती जगदम्बा। दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। तो जा और शुंभ और निशुंभ से मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो। क्योंकि वो देखिए धूम्रलोचन को भेजता है तो वो प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं जगत जननी माता जगदम्बा। व्यास जी कहते हैं कि महाभाग, भगवती का ये कथन सुनकर के धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई और आपस में काली और धूम्रलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। अभी भगवती जगदम्बा ने ऐसी हुंकार भरी कि प्रभाव से धूम्रलोचन जल करके राख हो गया और धूम्रलोचन जल करके भस्म हो गया। और ये देखते ही सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। वे तुरंत भाग छूटे, बाप रे बाप पुकारते हुए भागे जा रहे थे। धूम्रलोचन का निधन देख करके देवताओं के मन में अपार हर्ष छा गया
और आकाश में विराजमान होकर के वो देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। तो यहाँ पे धूम्रलोचन का वध हो जाता है। अभी चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। अभी शुंभ ने ये बात सुनी तो उन्हें चंड और मुंड को युद्ध करने के लिए आगे किया। चंड और मुंड जैसे ही आदेश मिला और वो अपनी सेना को लेकर के सम्रांगण में युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। देवी का चंड और मुंड के साथ में परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। तो समय आया तो चंड और मुंड दोनों दानवों को खरे की भांति गले में रस्सी डाल करके लिए हुए हास्य विलाप करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास पहुंच गई और आकर के बोली, प्रिय इन दोनों पशुओं को ले लो। और काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले और आनंद में भर करके उनका रुधिर पीने लगी। इस प्रकार उन प्रबल दानवों का वध देख करके जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक काली से कहने लगी, हे कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे। ये चामुंडा नाम चंड और मुंड का जो वध किया था माता रानी ने, तो इसलिए उनका नाम चामुंडा पड़ा है। अभी चंड और मुंड का निधन देख करके मरने से बचे हुए सैनिक भागे और शुंभ के पास पहुंच जाते हैं। महाराज हमें बचाइए, वो काली सबको खा जाना चाहती है और उसने देवताओं को कष्ट देने वाले महान वीर चंड और मुंड को भी मार डाला। सैनिक कहते हैं, महाराज अगर ऐसी स्त्री से आप अगर विवाह भी कर लेते हैं तो वो आपको क्या सुख देगी। फिर आगे कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, पुष्कर क्षेत्र में एक मंदिर में बैठ करके आपने जब तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी ने वर दिया था। महाराज उन्होंने आपसे कहा था कि सुव्रत वर मांगो, अमर होने का वर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। आपने कहा था कि नहीं, ब्रह्मा जी मना कर दिया था। तो आपने कहा था कि मैं किसी के पुरुष से नहीं मरूं, देवता दैत्य मनुष्य सर्प यक्ष और किन्नर कोई मुझे नहीं मारे, पुरुष मात्र से नहीं मरूं। इसलिए प्रभु अब आपको मारने के लिए इस विशिष्ट स्त्री का यहाँ आना हुआ है, क्योंकि आपने तो वरदान लिया था। शायद ये वही स्त्री हैं, वही देवी महामाया हो, तो शायद वही यहाँ पे आई हैं। अभी आगे रक्तबीज को वो सैनिकों के साथ भेजने की योजना बनाते हैं कि रक्तबीज को भेजेंगे। रक्तबीज युद्ध भूमि में चल देते हैं सैनिकों को लेकर के और देवी के पास पहुंच जाते हैं। देवी ने शंखध्वनि बजाई और शंखध्वनि बजा करके जब सुनी रक्तबीज कहने लगा, अरे तुम मुझे क्या कातर समझती हो, मैं धूम्रलोचन मत समझ मेरे को, मेरा नाम रक्तबीज है। तो ऐसे आपस में बातें चलती हैं। रक्तबीज कहता है कि तू शुंभ और निशुंभ से शादी करो। तो माता रानी कहती कि जा शुंभ निशुंभ को कह दे, महाराज आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। हाँ, अगर उसके अंदर ताकत है तो मेरे से विवाह करना चाहता तो आओ मेरे साथ मैदान में लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद मेरे से विवाह करो। तो जाकर के कह दो। लेकिन रक्तबीज वहां पे लड़ने को तैयार हो जाता है। अभी रक्तबीज और देवी के बीच में एक बड़ा भयंकर युद्ध हो गया, जिसे देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गई थी। उन शक्तियों के बीच में जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर भी आए और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को अभी मार डालो। शुंभ निशुंभ और अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं
उन सबको मार करके सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दो, ताकि ये देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण कर सकें और ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं। अभी माता जगत जननी माता के शरीर से एक विचित्र शक्ति प्रकट हुई। भगवान शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त कर ही रहे थे, इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उसने भगवान शंकर से कहा कि देवेश्वर, अभी दानवराज के पास जाओ और एक दूत बन करके जाओ। तुम दूत का कार्य संपर्क करने के विचार में जाओ कि दूत बन के जाओ, और तुम्हें यदि जीने की इच्छा हो तो तुम तुरंत पाताल में चले। उनको कह दो कि अगर तुम जीना चाहते हो तो पाताल में चले जाओ, जहां पे दूसरे दानव भी रहते हैं। तो भगवती चंडिका ये वचन सुन करके भगवान शंकर दूत बन करके शुंभ के पास पहुंच गए। शुंभ अपनी सभा में बैठे थे। शंकर जी जाकर के कहते हैं कि राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूं और भगवती जगदम्बा का दूत बन करके तुम्हारे हित करने के लिए यहाँ पे आया हूं। और देवी ने तुमसे ये कहलवाया है कि मतलब देवी जी का संदेश है कि तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़ करके यहाँ से शीघ्र पातालोक चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ पे रहते हैं, देख पातालोक में तो राजा बलि रहते हैं जो कि दैत्यों के राजा हैं, तो उस पाताल में तुम्हें चले जाना चाहिए। और तुम्हें यदि मरना ही अभीष्ट हो तो अभी सामने जा करके युद्ध करो। तो त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों के वचन सुना करके वापिस से लौट आए, और देवी ने शंकर को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था। अतः वे संपूर्ण लोकों में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। शंकर के मुख से निकले हुए देवी के संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। जब भगवान शंकर उनको कहकर क्या है कि आप पाताल चले जाओ, तो वो बातें उनको हजम नहीं हुई और तुरंत मतलब युद्ध के लिए निकल पड़े। उन्होंने कवच पहन रखे थे और भुजाएं शास्त्रों से सुसज्जित थी, और तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुंचे और तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दिया। अभी देवी के साथ में भी शक्तियां थी। वहां पे कालिका, भगवती ब्रह्मणी, माहेश्वरी, वैष्णवी, इंद्री, वाराही, शिवदूती, चामुंडा, कालिका, कोमारी, वारुणी, वो भी अपनी शक्तियों के साथ युद्ध में शामिल थी। अब भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अभी रक्त बीज क्या था कि रक्त बीज ऐसा दानव था कि इसके शरीर से जब रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी, तब उस बूंद से तुरंत वैसे की वैसे दानव उत्पन्न हो जाते थे, और उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान शंकर ने रक्त बीज को बड़ा अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस इस वरदान के मान में भरा हुआ दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिए युद्ध में आया हुआ था। तो रक्त बीज से जो भी बूंदें गिरती थी, तो उससे हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे। तो यहां पर देवता बड़े घबरा गए, चिंता में थे। तो भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा कि चामुंडे, तुम अपना मुख फैला करके मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ, क्योंकि रक्त अगर जमीन पे गिरेगा तो ये राक्षस पैदा होते हैं। तो आप अपना मुंह फैला लो। चामुंडा को माता जगजननी कहती हैं कि मुंह को फैलाओगी तो इसको रुधिर को, इसको खून को, रक्त को जमीन पे गिरने ही मत दो, इस रक्त को आप पीती रहो। इस कार्य में बड़ी शीघ्रता करनी पड़ेगी। तो अगर इस राक्षस का रुधिर पीती रहोगी तो कोई बूंद पृथ्वी पे गिरेगी नहीं, और सारा रुधिर पीती जाओगी तो दानव पर उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो इस प्रकार इसके अलावा तो कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो ऐसे करते इनको मैं मार डालूंगी और इस प्रकार से इनका वध करेंगे। तो ऐसे होते होते असली रक्त बीज था, वो भी भयंकर बुंद के साथ में पूरा माता रानी उसका बीज, जो रक्त बीज को जो पैदा हुए थे,
उनको सब संहार शुरू हो गया और चामुंडा उनका रक्त पीती गई। अभी इस युद्ध के अंदर जो असली रक्त बीज था वो भी भयानक चोट खा करके गिर पड़ा और तलवार की धार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्त बीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने भी दैत्य थे सब भाग करके शुंभ के पास पहुंच गए। राजन और रक्त बीज भी अंबिका के हाथों युद्ध में मारा गया और शरीर से जो रुधिर निकलता था उसे चंडिका पी जाती थी। अभी दैत्य सेना की बात सुन करके शुंभ को बड़ा गुस्सा आया और क्रोधित हो गया कि एक स्त्री के भय से घबरा करके मैं पाताल में तो कैसे जा सकता हूं। अब निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी था, योद्धा था। मरना अथवा विजय पाना दो ही कार्य सामने हैं, ऐसा निश्चय करके मोर्चे पर देवी के सामने डट गया। अभी जगतजननी जगदम्बा देवी के बीच में और निशुंभ के बीच में युद्ध होता है और भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और नीच दैत्य प्राणहीन होकर के पृथ्वी पर गिर गया। अभी शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर उनसे पूछा, अरे निशुंभ कहाँ है? क्योंकि वो जो निशुंभ मर गया तो उसके दैत्य फिर भागे शुंभ के पास। बोला निशुंभ कहाँ है और घायल होकर के तुम्हारे भागने का कारण क्या है? शुंभ तो दानवों का राजा था। तो कहते राजन आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धो करके युद्ध भूमि में सो गए। उनके जितने अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला। शुंभ भी बड़ा क्रोधित होकर के पहुंच जाता है और भगवती जगदम्बा को देखा। अत्यंत पतले शरीर वाली ये सुकुमारी अभी अभी अपनी तरुणावस्था में पहुंची है, परंतु इस स्त्री का मन काम भाव से बिल्कुल शून्य है। ये एक विलक्षण बात दृष्टिगोचर हो रही है। तो इस प्रकार वो देख रहा है शुंभ और मन में विचार करके शुंभ ने अपनी धीरता को बनाए रखा और युद्ध करने के लिए कटिबद्ध होकर के सामने खड़ी हुई देवी से कहा कि देवी युद्ध करो। इस समय ये कालिका दूसरी स्त्री चामुंडा है, ये तुम्हारी बुद्धिदात्री है। बीच बीच में चंडिका शिवा भगवती जगदम्बिका मधुर स्वर में कालिका से कहा, कालिका तुम कुरूपा के साथ लड़ने की अभिलाषा वाली इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। आपस में संवाद होता है और कालिका ने कमल की भांति शोभा पाने वाले उसके मस्तक को झट से काट दिया और कंठ से रुधिर की धाराएं बहने लगी। मस्तक कट जाने पर शुंभ जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था जमीन पर पड़ गया। उसके प्राण शरीर से निकलकर तुरंत प्रयाण कर गए। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देख करके इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुखदायिनी वायु चलने लगी, दिशाओं में अत्यंत प्रकाश छा गया। होम करते समय अग्नि से पवित्र ज्वालाएं निकलने लगी। राजन मरने से बचे हुए जितने देवता थे उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करने के पश्चात अपने आयुध त्याग कर पाताल की यात्रा की। जो दानव बचे थे पाताल की ओर चल दिए। देवी का ये संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने सुना दिया। इसमें शुंभ आदि दानवों की वध और देवताओं की रक्षण का प्रसंग आया है। भूमंडल पर रहने वाले जो मानव भक्ति पूर्वक निरंतर समस्त उपाख्यानों का पठन अथवा श्रवण करते हैं उनकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। भगवती की कृपा से पुत्रहीन पुत्रवान, निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो कथा प्रसंग सुनी इसका फल देखिए कितना बड़ा है। अभी आगे हम देवी की पूजा की विधि का वर्णन करेंगे।
और कि देवी माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, और फिर श्रीमद् देवी भागवत का पंचम स्कंद की समाप्ति की ओर पहुँचेंगे। ओम नमो नारायणाय।